प्रेम से बोलिए मानव भगवान की जय। यह विचार सनातन धर्म मानव विचार युग परिवर्तन विश्व प्रसारण के संबंध में व्यक्त करते हैं। संत महापुरुष अध्यात्म ज्ञान के माध्यम से अपने विचार धाराओं को व्यक्त करते हैं, किंतु भौतिक जगत के माध्यम से विचार को व्यक्त करते हैं। ज्ञान सर्वोपरि संसार में एक है भौतिक जगत और एक है अध्यात्म जगत। अध्यात्म जगत में संत महापुरुष हैं और भौतिक जगत में गृहस्थ आश्रम, किसान वर्ग, राजा महाराजा, बड़े बड़े उच्च पदाधिकारी यह भौतिक जगत के माध्यम से अपने जीवन में ज्ञान अनुसरण करते हैं। कहने की तात्पर्य यह है, सागर से बड़ा सागर क्या होता है? आप कहेंगे महासागर। महासागर से बड़ा सागर क्या है? वो है शब्द का सागर। 60 विकार की महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वचन है। 60 विकार की हर घड़ी उठत होत न अंत, इन लहरों की असरते गई सुबुद्धि खोई, प्रेम दीनता भजन संग तीनों बने न कोई, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। यह तीनों को लेकर के डूब जाता है। भौतिक ज्ञान नहीं होने के कारण सतोगुण को भी लेकर के डूब जाता है। जैसे दुर्जन व्यक्ति के सज्जन को भी लेकर के डूब जाएगा, मानहनन करके, मानहानि पहुंचा करके, गलानी पहुंचा करके, आचरणहीन का दोष लगा करके डूब जाएगा। शब्द सुरत मार्ग दर्शावन भव भय तारण सतगुरु जी, ज्ञान विराग विवेक के दानी परम विज्ञानी सतगुरु जी। अपने धर्म पत्नी के बहकावे में आकर के पतिदेव कहते हैं पुत्र पिता को, आपका कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप नहीं टप सकते हैं। पिताजी बोला कि जिम्मेदारी जिस पुत्र को जन्म दिए हैं, सृजन किए, अब पुत्र वधू को लाए, ढूंढ करके पसंद करके लाए, वही तो जिम्मेदारी है। इससे बड़ा जिम्मेदारी क्या है? जैसे सागर से बड़ा सागर है शब्द का। तो सरकार के द्वारा आतंकवादी को बंधन डालते हैं कारागृह में, चंडाल बदमाश चोर सभी को बंधन में डालते हैं, ताकि मन की नकारात्मक विचारधाराओं की अंत हो, और ऐसा होता है तो 20 साल का भी सजा देते हैं। किंतु दंगा और उत्पात निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। हमको किस चीज़ को बांधना चाहिए और किस चीज़ को बांधते हैं? जब तक शब्द को बंधन में नहीं डालेंगे, शब्द को पकड़ करके शब्द को बंधन में नहीं डालेंगे, तब तक ये मन की दानव हैवानियत का अंत नहीं हो सकता है। शब्दे मारे गिरपरा, शब्दे जान बचाए। शब्द का प्रहार ऐसा प्रहार है कि जीवन में उठ करके खड़ा नहीं हो पाता है। जिस प्रकार गांव घर समाज में ऐसा देखा जाता है, गार्जियन को 2-4 बाल बच्चा होता है, बेटा बेटी सभी होता है,
तो गार्जियन परख करके जांच करके मृग नाभि कस्तूरी बसे मृग ढूंढे बनमाही, वैसे घट घट राम हैं जैसे जिनको जानत नाही। हंस को दूध दिया जाए तो दूध पी लेगा और पानी को छोड़ देगा, वैसे होता है गार्जियन। वह जो सज्जन है पुत्र उसी के साथ में रहना पसंद करते हैं, दुर्जन के साथ में नहीं। दुर्जन भी तो उसी के कोख से जन्मा हुआ होता है, किंतु उसमें जब पत्नी आ जाती है पत्नी लग जाती है जो कुलीन कुसंस्कारणी है, तो पति को भी लेकर के डूब जाता है। उस सिलसिला में गार्जियन को एक तरफ ही किनारा पकड़ना पड़ता है, जिसमें गृह स्वामिनी कुशल हो, सम्मानित हो, मान सम्मान की संबंध में चरित्रवान हो, उसी के साथ में रहना पसंद करता है। जिस प्रकार एक संत गया भिक्षाटन के लिए, कमंडल में गोबर लगा हुआ था, बोला माँ इसी में 2 भिक्षा, जो देना है खीर पूरी। बोला बाबा महाराज इसमें तो गंदगी लगा हुआ है गोबर, हम कैसे देंगे इसमें खीर पूरी? खीर पूरी तो बना है, पर्व का दिन है। बोला देखो पुत्री, तुम बार बार तुम प्रयास करती थी, कहती हो कि बाबा हमको भी ज्ञान दीजिए, तो मन के अंदर में जो तुम्हारा गंदगी कूड़ा कबाड़ी बुरा विचार घृणित विचारधाराओं को जब तक धो करके बाहर नहीं निकाल दोगी, तब तक तुमको ज्ञान कैसे में देंगे हम। ठीक इसी प्रकार ये संसार में कबाड़ी बेचने वाला और कबाड़ी खरीदने वाला वो हीरा का मूल्य को क्या समझ पाएगा। ठीक इसी प्रकार हम लोग ये हीरा रतन धन मानव जीवन को कूड़ा कबाड़ी के भाव में बेच रहे हैं। बेचने वाला भी कबाड़ी है, चुनने वाला होता है, और खरीदने वाला भी कबाड़ी खरीदने वाला होता है। इसका मूल्य को क्या जान पाएंगे। हीरा का मूल्य को हम लोग नहीं जानते। शब्द के माध्यम से ही कबाड़ी बोले हैं और शब्द के माध्यम से ही हीरा बताए हैं। हीरा अगर तेज धूप में भी रख दिया जाए तो गर्म नहीं होगा। जो नकली हीरा है वो गर्म हो जाएगा उस धूप के प्रभाव से। जो सज्जन हैं, कितनों कड़ाके की आवाज़ शब्द का वर्षा बरसने लगे, प्रहार होने लगे अप्रिय वचन का, वो गर्म नहीं होगा, तो वो असली हीरा है। जो नकली हीरा है 2-4 बात में ही गर्म होकर के मार फट्टा लाठी डंडा थाना पुलिस कोर्ट कचहरी सब हो जाएगा, जमीन जायदाद बिकने लगेगा, बाल बच्चा का जीवन रसातल में चले जाएंगे। गोतनी में गोतनी जब लड़ाई होता है तो जिसके पास में रहते हैं गृह स्वामी ससुर रहता है, तो यही कहती है कि मौत मारी दल हैं तो ओकरा, हाँ ओकरे ला के सुतै छे तू। तो जो सज्जन है तो वो उस गर्म नहीं होगी, वो यही जानेगी कि जिसके पास में गार्जियन रहता है उसको बहुत प्रहार और का सामना करना पड़ता है। वही है श्रीमान सज्जन। संस्कार उसी के पास में है जो उतावला नहीं होती है। अगर कुत्ता भूखता है, हम भी भूखने लगेंगे, तो कुत्ता में और इंसान में अंतर क्या रहा। माँ बाप को तो घर से बहिष्कार कर देते हैं, किंतु सारू सरहुआइन को बहिष्कार नहीं किया जाता है। ससुर इज्जत लेता है पुतहू का, तो सारू आकर के रात में सोता है, भोरे चुपचाप चला जाता है। वो क्या इज्जत बचाने के लिए आता है?
इसलिए कहा बुझही समझही मुदित मन, मज्जही मन अनुराग, लहही तनु चार फल, साधु समाज परियाग। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे की प्रसंग में बोलेंगे।